नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर्स डायरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का सिलेबस, कोर सब्जेक्ट का सिलेबस बेस्ड ऑन एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो पहले जो हमारा सिलेबस होता था, सिलेबस एज सच चेंज नहीं हुआ है। जो हम पिछले साल तक पढ़ाते थे उसमें 6 क्रेडिट का एक कोर्स होता था एनईपी में ही। अब इसे थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है, इसमें एमडी चेंज कर दिया है। पहले हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, अब इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया है। पहले हम एक एमडी पढ़ते थे, अब हम 2 एमडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी सब सेम ही है। तो आज हम क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, तो आज हम इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे। ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे मेरे बच्चे बहुत दूरस्थ इलाकों से आते हैं, जिनका रोज़ आना संभव नहीं होता है। वैसे तो मैं क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि घर जाके एक बार अगर उन्हें क्लास में ना समझ में आए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपना सिलेबस दोबारा देख सके। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा सिलेबस है, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल जान पाएँ, उनको यूटिलाइज कर पाएँ रियल लाइफ में। आप इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी का बिहेवियर समझें, इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर समझें, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म कैसे बिहेव कर रही है उसको समझें, और इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आप बहुत अच्छे से समझें और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। और हम इस कोर्स से क्या सीखेंगे, जब हम इस सिलेबस को पूरा पढ़ देंगे तो उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। बेसिक पहले तो हम कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, फर्म क्या बिहेव करती है, कैसे बिहेव करती है, इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है। जो हमारी बिहेवियरल थ्योरीज हैं कंज्यूमर बिहेवियर को लेके, वो रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, प्रोडक्शन कैसे करती है फर्म रियल वर्ल्ड में। हम एनालिसिस करेंगे कॉस्ट और रेवेन्यू सिचुएशंस का। हम मार्केट कंडीशंस जानेंगे, कितने टाइप के मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में क्या क्या आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। और हम मार्केट कंडीशन को इवेलुएट करेंगे और वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी कैसे होता है हम ये जानेंगे। इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हम ये हमारे 5 कोर्स आउटकम निकलेंगे जब हम इस पूरे सिलेबस को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी कैसे है, बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जैसे कि आप जानते ही हैं। हम इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या स्कोप होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या नेचर होता है, स्टैटिक डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, पीपीसी कर्व, हम इसके बारे में जानेंगे। डिमांड सप्लाई कैसे होती है मार्केट में, बेसिक लॉ ऑफ डिमांड जानेंगे, है ना, क्या रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होती हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो डिमांड को कौन कौन से कारक होते हैं जो डिमांड को डिसाइड करेंगे कि डिमांड कब बढ़ेगी कब घटेगी, है ना। जो डिमांड कब होता है वो कैसे शिफ्ट करता है, क्या क्या कारण हैं, वो कब राइट वर्ड शिफ्ट करेगा कब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। बेसिकली हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, सेम डिटर्मिनेंट्स जानेंगे, अब कारक जानेंगे सप्लाई के लिए, कर्व कैसे शिफ्ट हो रहा है, मार्केट में सप्लाई क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर सरप्लस कब होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस कब होता है। इलास्टिसिटी हम जानेंगे कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी को क्रॉस इलास्टिसिटी, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन जानेंगे, कंज्यूमर थ्योरी जानेंगे,
प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी जानेंगे, रेवेन्यू एनालिसिस जानेंगे हम, है ना, कैसे फर्म प्रोड्यूस करती है, क्या हमारे क्या हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्या क्या लॉ है हमारे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन में किसी कंपनी को क्या रेवेन्यू होता है, कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लॉस कब होता है ना, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट ईयर में हम ये जानेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। बट बेसिकली अगर हमें डेप्थ में पढ़ना है तो हम अभी सिर्फ इस सेमेस्टर में परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, कब लॉन्ग रन में कैसे बिहेव करता है परफेक्ट कंपटीशन में फर्म, शॉर्ट रन में कैसे बिहेव करती है, कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, ठीक है। वेलफेयर पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। ये सिलेबस है, आप इसको अपनी नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ बुक्स हैं जो कि हम बच्चों को कहते हैं कि आप इनमें से पढ़ें। ये हमारी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है और मैं अपनी पर्सनल बुक्स भी बच्चों को दे देती हूँ अगर किसी को चाहिए। पर जो मैं प्रिफ़र करती हूँ, जो मैंने खुद अपने बीए में और मास्टर्स में पढ़ी है, जो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम आती है, और ये बुक इंग्लिश में और हिंदी में दोनों है और इसकी बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रखे हैं कॉन्सेप्ट। तो ये है एडवांस्ड इकोनॉमिक्स थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, एच.एल. आहूजा की ये है बुक। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में। ये प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है। इसकी एक एडवांस इकोनॉमिक्स वाली बुक भी आती है एच.एल. आहूजा की ही। ये भी पढ़ सकते हैं और वो भी पढ़ सकते हैं, बट बहुत बेसिक लैंग्वेज में, बहुत अच्छी इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझा रखा है। उसके बाद हम एक एक करके मैं वीडियो भी अपलोड करती रहूँगी टॉपिक्स से रिलेटेड जब जब मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसे मैं सॉर्ट आउट करूँ, और मैं ऐसे ही आगे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो पाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।